आज प्रेस क्लब में एक बुक लॉन्च हुई है और हमारे साथ शराफत खान साहब मौजूद है, जो बॉम्बे का डॉन हिंदी में बुक जो है लॉन्च की गई है। और अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो बुक लॉन्च है उसके बारे में क्या आप कहेंगे। देखिए, बॉम्बे के डॉन एक बुक ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा ये एक दस्तावेज है जी जिसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं आई, और वो चीज़ सभी के काम आने वाली है, चाहे उसमें पत्रकार हों, चाहे वकील हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों। इस तरह से इस बुक में सारी चीजें लिखी हैं और मेरी जिंदगी का कितना टाइम लगा आपको इस बुक को जो है लिखने में? मुझे इस बुक को लिखने में 9 से 10 साल, काफी लंबा अर्सा गुजरा जी। पहले ये उर्दू में आई, उसके बाद में और ज्यादा अपडेट होने के बाद इसको हिंदी में शाया किया गया, हिंदी में छापा गया, और इसे छापने का सेहरा राम कुमार जी के सर है जी, RK पब्लिकेशन के सर है जी। देखा गया है कि 1990 से जो ये चला है सिलसिला डॉन का, आपके आंखों के सामने सब चीजें हुई, क्या कहेंगे उसको, किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, वो एक दौर था जब बॉम्बे पर एक दबदबा था गैंगस्टरों का। वो जो चाहते थे वो करते थे, जो चाहते थे वो मनवा लेते थे। लेकिन आज वो दौर खत्म हो चुका है जी। ना तो डॉन रहे ना गैंगस्टर रहे, और आज अगर सबसे बड़ा कोई किसी का दबदबा है तो वो है बॉम्बे पुलिस। बॉम्बे पुलिस का दबदबा आज पूरे बॉम्बे पे है। और ये समझ लीजिए, इस किताब में जो लिखा है वो इतिहास की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जिन्हें लोग पढ़कर समझेंगे कि डॉन्स का, गैंगस्टरों का इतिहास क्या था और किस तरह का था और किस तरह के वो काम करते थे। मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर किसी को ये बुक की जरूरत है तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करे? देखिए, बुक के ऊपर एक फोन नंबर लिखा है, और दूसरी बात कि ये हर जगह आपको मिलेगी। ये बुक RK पब्लिकेशन ने छापी है, राम कुमार जी ने छापी है, और ये अमेजन में भी आपको दस्तयाब है। हर जगह पर यह बुक आपको मिलेगी। किताब खाना पे आप ले सकते हैं, बॉम्बे VT के बुक स्टॉल पर आपको ये किताब उपलब्ध है, मिलेगी। किताब का हर जगह आपको मिलेगा, हर स्टॉल पर मिलेगी, और इसको मिलना भी चाहिए। ये राम कुमार जी की मेहनत का नतीजा है कि ये किताब आई, और ये पूरे देश में अब आपको आसानी के साथ में उपलब्ध होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करें। प्रेस क्लब में मौजूद है, यहाँ पे आज एक बुक लॉन्च हुई है डॉन के ऊपर। जो बुक लॉन्च हुई है वो हमारे शराफत खान साहब, जो हमारे बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर, उन्होंने ये लॉन्च किया। उसमें काफी लोगों को आमंत्रित किया गया था। हमारे साथ कैसर खालिद साहब मौजूद है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे दो लफ्ज इस बुक के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे सर आप? मैं समझता हूँ कि वो समाज जो अपने एक्सपीरियंसेस को कैटलॉग नहीं करता है जी, वो बहुत जल्द उन एक्सपीरियंसेस से हाथ धो बैठता है जी। और हिस्ट्री से अगर आप सीखेंगे नहीं तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। शराफत साहब ने जो काम किया है उसमें उन्होंने एक ऐसे, आप ये कहें, अंडर करंट को कैटलॉग किया है जो किसी भी समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है जी। इंसान आज़ादी में पैदा हुआ है और आज़ादी से रहना चाहता है। ये हमारी बेसिक ज़रूरत है कि हमारे जान, माल और इज़्ज़त को कोई धोखा ना हो जी। एक ऐसा दौर गुजरा ही शहर पे कि जब एक बड़ी तादाद ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स की थी, यहाँ पे ऑपरेट करती थी जी। और उनके ज़माने में जो कुछ हुआ है वो सारी दास्तान आप उस किताब में पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किताब को पढ़ने से हमको बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। हम अपनी सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसमें जो इस किस्म की प्रवृत्तियाँ जिसको पाशविक आप कहते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, उसको कैसे हम कंट्रोल में रखें, कैसे उसका मुकाबला करें, और कैसे कभी उसको इस हद तक बढ़ने ना दें कि वो आइकन की सूरत इख्तियार कर ले। जिस सोसाइटी में रॉन्ग डूअर्स, जालिम आइकन बन जाते हैं, उस सोसाइटी की समझदारी का सिर्फ मातम किया जा सकता है। तो इस किताब से सीखने की चीज़ है। ये अपने एज की एक हिस्ट्री है, या मैन्युस्क्रिप्ट आप कहिए, ये इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको बयान किया है, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होने की वजह से काफ़ी हद तक ऑथेंटिक भी है।
तो मुझे लगता है कि ये किताब एक अच्छा इजाफा है, एडिशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग के सोसाइटी हमारी कैसे इवॉल्व हो रही है, कहाँ जा रही है, इस सोसाइटी में डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल क्या क्या चीज़ें हैं, और जो अनडिज़ायरेबल है हम उसको कैसे काउंटर करेंगे, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उनका मैकेनिज्म क्या है, वो ऑपरेट कैसे करते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, वो इवॉल्व कैसे करते हैं, और कैसे वो हमारे लीगल सिस्टम्स को बाईपास करते हैं। तो ये सीखने की चीज़ें भी है इसमें। आज के दौर में देखा गया कि आज नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है ड्रग्स के बारे में, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मैं समझता हूँ कि आपने एक बहुत रियल चैलेंज की तरफ इशारा किया है। देखिए, ड्रग कोई बच्चा पैदाइश से नहीं लेता है, उसके ख़ानदानी हालात, उसके समाजी हालात, उसका पीयर ग्रुप और सोसाइटी में क्या द इन थिंग जिसको आप कहते हैं जी, ये चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं। और एक बड़ी अजीब सी रस्म अब चल गई है जिसको आप एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं जी, कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो फिर आप जो हैं नौसिखिए हैं या आपने इवॉल्व नहीं किया, आप कुछ जानते नहीं हैं। और एक बड़ी अजीब सी बीमारी नौजवानों में आ रही है जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे उसने कर लिया तुमने नहीं किया, तो ये तो है ही। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेस है, घरों में स्ट्रेस हो, पढ़ाई में स्ट्रेस हो, सोसाइटी में स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप की स्ट्रेस हो, ये तमाम स्ट्रेसेस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए हमें कोई ना कोई बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज को हमको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको छुपाने के बजाय इसको ला करके इसका ट्रीटमेंट, इसका काउंसलिंग करके इससे आदमी कैसे मैनेजेबल बनाए, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ें हैं हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये है प्रॉब्लम सोसाइटी में जी, और दुनिया के तमाम सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम है। ये हम कोई यूनिक सोसाइटी नहीं है, हमारे यहाँ भी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ भी चीज़ें कंज्यूम होती हैं। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो सोसाइटी में आइकॉनिक हैसियत रखते हैं, सोसाइटी जिनकी तरफ देखती है एज अ रोल मॉडल, उनको करना है वो इसके ख़िलाफ़ आएँ, ओपनली इसके ख़िलाफ़ आएँ, उनकी ज़िंदगी ऐसी हो कि उससे लोग इंस्पिरेशन हासिल कर सकें और वो ये कह सकें कि से नो टू ड्रग्स। इसके लिए मुझे लगता है सबको एक साथ आने की, मिलने की, एकजुट होने की ज़रूरत है। और ये जो हमारे यहाँ कंजम्पशन कल्चर बढ़ता जा रहा है, इसको हम मॉडर्निटी की अलामत समझ रहे हैं, इसको सोशल प्रोग्रेशन की अलामत समझ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको इससे निजात हासिल करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी मौजूद है और अब इनसे भी जानना चाहेंगे आज जो बुक लॉन्च हुई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये बुक जो है हिंदी में आ रही है, इसका मैं क्या बताऊं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और जब ये किताब उर्दू में आई थी तब शराफत जी ने मुझे इनवाइट किया था इस बुक लॉन्च को करने के लिए, लेकिन मैं उर्दू तो पढ़ता नहीं हूं, तो मैंने जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह के किस्से कहानियां इस किताब में है, तो मैंने कहा कि देखिए इसको हिंदी में भी आप निकालिए, क्योंकि उर्दू में पढ़ने वाले लोगों की संख्या बड़ी सीमित है। अगर आप इसको हिंदी में निकालेंगे तो और ज्यादा पाठकों तक जाएगी और ज्यादा व्यापक तरीके से इसका प्रसार होगा। तो उन्होंने मेरे सुझाव को माना और मैं उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने आज ये किताब जो है हिंदी में प्रकाशित की। और इसमें अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास है, जो 50 साल का करियर रहा है, 50 साल से ऊपर का करियर शराफत भाई का क्राइम रिपोर्टिंग में, उसका पूरा निचोड़ है। और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई सारे सुने अनसुने किस्से हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए किताब बहुत ही वैल्यूएबल होगी। और इसके साथ साथ जो लोग मुंबई के क्राइम पर रिसर्च करना चाहते हैं, अंडरवर्ल्ड पर रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिसर्च मटेरियल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।